हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 1 गणित का अध्याय 8, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेल। सिमरन डिब्बों में संतरे रख रही है। प्रत्येक डिब्बे में 10 संतरे आ सकते हैं। उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? यहाँ पे संतरे दिए हैं। उसने संतरों को डिब्बों में रखा। यहाँ पे उसने 2 डिब्बों में संतरों को रखा, ठीक। और जो 3 संतरे हैं वो बच गए। क्या अब आप बता सकते हैं कि कितने संतरे हैं? आइए जानें। पहले डिब्बे में कितने संतरे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक। पहले डिब्बे में है 10 संतरे। और दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दूसरे में भी 10। 10 और 10 कितने हो गए? 20। हमने पिछले अध्याय में पढ़ाए हैं ना। तो 10 और 10 20, और ये 1 21। कितना हो गया? 21। ये एक नई संख्या है ना। 20 और 1 21, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पर 20 और 2 22, ठीक है। ऐसे ही आगे 20 और 3 हो गया 23, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2 और 3 23। अगला हो गया 20 और 4 24, ठीक। 20 और 5 25, हम यहाँ पे लिख देंगे 25। अगला है 20 और 6 26, ऐसे लिख देंगे। 20 और 7 27, ठीक। 20 और 8 28, 20 और 9 29, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 29। और 20 और 10 30, कितना हो गया? 30। तो यहाँ पे 10 10 10 के 3 डिब्बे, तो 30, ठीक। अब यहाँ पे 21 से 30 तक लिखिए, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 21 लिखा हुआ है। 20 और 1 21। अगला 20 और 2 22, 20 और 3 23, 20 और 4 24, 20 और 5 25, यहाँ पे लिखा है। 20 और 6 26, 20 और 7 27, 20 और 8 28, कितना? 28, 20 और 9 29, ठीक। और 20 और 10 30, इस तरह से। तो बाकी इन दोनों में आप अपने आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 21 से 30 तक लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी नोटबुक में करेंगे। अगला है, आइए फूलों और नीम की दातुनों को गिने। यहाँ पे कुछ फूल हैं और नीम के दातुन हैं, ठीक है। इन्हें गिनते हैं आप। 31 से 50 तक की संख्याएं। तो अब 30 के बाद क्या आएगा? 30 और 1 31। तो इन फूलों में हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक माला में कितने फूल हैं? 10 फूल। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसमें भी कितने हैं? 10 फूल। 10 और 10 कितने हो गए? 20, ठीक है। अगले में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें भी कितने? 10। तो 20 और 10 कितने हो गए? 30। अब 30 और 1 31, ये हमने नई संख्या सीखी। 30 और 1 31, ठीक। उसके बाद 30 और 2 32, 30 और 3 33, कितना? 33। अगला 30 और 4 34, कितना? 34। 30 और 5 35, यहाँ पे लिखा है, ठीक। उसके बाद अगला 30 और 6 36, ठीक है। 30 और 7
37, 30 और 8 38, ठीक। 30 और 8 38, 30 और 9 39, 30 और 10 40। अब यहाँ पे 10 10 फूलों की 4 मालाएं हो गई, कितने हो गए 40, ठीक है। अब हमने फूल गिन लिए, अब हमें दातुन गिनने हैं, है ना। क्या गिनने हैं? दातुन। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं एक बंडल में कितने दातुन हैं। 1 2 3 4 और 5, ठीक। 6 7 8 9 और 10, एक ही इस तरफ है। तो एक बंडल में 10, तो ये कितने बंडल है? 1 2 3 और 4। तो अभी हमने देखा था 10 ये हो गया, 20 ये हो गया, ठीक है। 10 20 30 ये हो गया, 40 ये हो गया। तो 40 और 1 41, ये नई संख्या हमने सीखी 41। और ऐसे ही 40 और 2 42, ठीक। 40 और 3 43, ठीक। 40 और 4 44, कितना 44। 40 और 5 45, ठीक। 40 और 6 46, 40 और 7 47, 40 और 8 48, कितना 48, 40 और 9 49 और 40 और 10 50। तो यहाँ पे 10 दातुन हो गए, 5 बंडल हैं, तो कितने हो गए 50, ठीक। अगला है आओ करें। 1 से 50 तक के कार्ड में से कोई भी एक कार्ड लीजिए। क्या आप उस कार्ड को एक क्लिप की सहायता से संख्या लड़ी में सही स्थान पर लगा सकते हैं? ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला यहाँ पर गिन लड़ी पर लगे कार्डों पर संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम गिनते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। अगला हम गिनते हैं 4 से आगे को। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 15, ठीक। 15। अब उससे आगे हम बढ़ेंगे। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 26, ठीक। 26। अब उससे आगे बढ़ेंगे। 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, कितना 36। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 36, ठीक। अब उससे आगे बढ़ते हैं। 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, कितना 46। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 46। तो इस तरह से आप एक गिन लड़ी में या फिर संख्या लड़ी में ऐसे कार्डों को क्लिप की सहायता से लगा सकते हैं, ठीक है। ये आप घर में या क्लास में कर सकते हैं। अगला है गिनिए और लिखिए, ठीक है। तो हम गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। और ये 11, ठीक है। फिर इसे अभी नहीं गिनते हैं, ठीक है, इसे बाद में गिनेंगे। ये हो गए कितने? 10। तो उससे आगे हम बढ़ेंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, कितने हो गए? 20। फिर आगे बढ़ेंगे।
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। कितने हो गए? 40। अब हमारे पास एक एक फूल भी हैं, तो 40 और 1 41, 42, 43, 44 और 45। तो कितने हो गए? 45, है ना। 10 ये हो गए, 20, 30, 40 और ये 5 मिला के 45। कितने हो गए? 45। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 45, ठीक है। अगला हमें ये दातुन गिनने हैं, कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 का एक बंडल है, तो इसी हिसाब से ये कितने हैं? ये 10 और हो गए तो 20, है ना। तो ये 10 हो गए, 20 और 10 30, फिर 30 और 10 40। तो उसके आगे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। कितने हो गए? 47, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 47, ठीक है। अगला हमें पेंसिल कलर जो है वो गिनने हैं। ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो एक बॉक्स में कितने हैं? 10, ठीक। और यहाँ पे ये भी कितने हैं? 10। तो 10 और 10 20 हम गिन लेते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 और 10 20। अब आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 20 और 10 30। तो 30 से आगे 31 और 32, ठीक। कितना हुआ? 32। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर 32। आगे 10 के फ्रेम को संख्या के अनुसार भरिए। यहाँ पे एक हमें करके दिखाया है, 29 को भरा है यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 बॉक्स हैं, ठीक है। उससे आगे फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये जो एक बॉक्स है पूरा, इसमें 10 खाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 यहाँ पे पूरे भरे, ठीक। 10 यहाँ पे पूरे भरे, कितने हो गए? 20। तो यहाँ पे कितने भरे हैं? 9। तो 20 और 9 कितने हो गए? 29। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे 41 को भरना है, ठीक है। हम भरते हैं 41। 10 ये हो गए, ठीक है। 10 ये हो गए, कितने हो गए? 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, ठीक। तो 40 हमें कितने करने हैं? 41। तो हम यहाँ पे कितने भरेंगे? सिर्फ 1, क्योंकि 40 और 1 41, इस तरह से। अब हमें कितना है? 30, है ना। तो 30 मतलब 10 ये हो गए, ठीक। 10 ये हो गए, कितने हो गए? 20 और 10, 20 और 10 30। तो यहाँ पे 30 हमने भर दिए, ठीक है। अगला ये आपके क्लास में टीचर आपसे करवाएंगे, ठीक है। छूटी हुई संख्याएं लिखिए। यहाँ पे हमें संख्याएं लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 34। तो 34 से पहले क्या आता है? क्योंकि हमें इधर से शुरू करना है ना, ये देखिए यहाँ 34 है, फिर यहाँ पे कितना है? 39, फिर यहाँ पे कितना है? 42, इस तरह से, फिर यहाँ पे 46, है ना। तो संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ पे से। तो 34 से पहले क्या आता है? हमने अभी पढ़ा था, अगर 30 के बाद हम संख्या शुरू करें, 30 1 31, 30 और 2 32, 30 और 3 33, 30 और 4 34। तो 34 से पहले क्या आया? 33, है ना। और 33 से पहले 32। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे?
32, ठीक। 32 के बाद 33, ठीक। फिर 33 के बाद 34 यहाँ पे लिखा है। 34 के बाद 30 और 5 35, ठीक। 35, फिर 30 और 6 36, 30 और 7 37, ठीक है। 30 और 8 38, 38 के बाद 39 यहाँ पे लिखा ही हुआ है, 30 और 9। फिर 39 के बाद 40, कितना 40, 40 के बाद 41, 41 के बाद 42 हमें दिया ही हुआ है, 40 और 2 42, ठीक। फिर 40 और 3 43, ठीक है। 40 और 4 44, 40 और 5 45, और फिर अंत में 40 और 6 46। इस तरह से हमने छूटी हुई संख्याएं लिख दी, ठीक है। अगला परियोजना कार्य है, ये आपके लिए है, ठीक है। अब है 51 से 100 तक की संख्याएं। अंकिता अपने घर को शीशे चिपकाकर सजा रही है। पता लगाइए कि उसने डिजाइन में कुल कितने शीशे लगाए हैं। हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। हम गिनते हैं कितने शीशे लगाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये एक जो पेड़ की शाखा की तरह है, इसमें कितने हैं 10। तो इसी तरह ये भी उसी के जैसा है, तो इसमें भी कितने होंगे 10। 10 और 10 कितने हो गए 20। तो यहाँ पे 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 कितना 50, है ना। 50 से आगे अभी आपने संख्याएं सीखी हैं नहीं सीखी हैं। अब हम पहले उन संख्याओं को सीखेंगे, उसके बाद हम 50 से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना, अभी आप कुछ मत लिखिएगा, मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ 50, ठीक। फिर इससे आगे हम संख्याएं सीख के आते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 51 से 60 तक संख्याएं गिनिए और लिखिए। यहाँ पे एक बंडल में कितने दातुन थे 10, है ना, 10 दातुन थे। तो हम ये 10 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, और 50 और 1 51, 50 और 1 51। फिर 50 और 2 52, 50 और 3 53, ठीक। 50 और 4 54, 50 और 5 55, 50 और 6 56, 50 और 7 57, ठीक। 50 और 8 58, कितना 58, 50 और 9 59, 50 और 10 60। तो अब हमने कितने तक संख्याएं सीख ली, 50 और में 10 मिलाया तो 60। तो अब ये कितने तक हो गई यहाँ पर, क्योंकि ये 10 और हैं तो कितनी हो गई 60, ठीक। हमने 60 तक संख्या सीख ली। अब उससे आगे हम और सीखते हैं, ठीक। अब 61 से 80 तक संख्याएं गिनिए। यहाँ पे 10 10 के बंडल कितने हैं 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, और 60 और 1 61, ठीक। कितना 61। ऐसे ही 60 और 2 62, 60 और 3 63, कितना 63, 60 और 4 64, 60 और 5 65, कितना 65, 60 और 6 66, 60 और 7 कितना होगा 67, 60 और 7 67, 60 और 8 होगा 68, 60 और
9 होगा 69, 60 और 10 70। ठीक, हमने कितने तक सीख ली? 70। तो अब एक बार हम ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरी 10 संख्याएं नहीं है ना, 2 संख्याएं यहाँ पर कम है, 2 सी से है ना। तो हम गिनते हैं, 60 से आगे कितना था? 60 और 1 61, 60 और 2 62, 60 और 3 63, 60 और 4 64, 60 और 5 65, 60 और 6 66, 60 और 7 67, 60 और 8 68। तो यहाँ पे कितने होगी संख्याएं? 68 है ना। तो कुल कितने सी से लगाए हैं अंकिता ने? 68, 60 और 8 68। ठीक, इस तरह से। तो हम आगे की संख्याएं सीखते हैं। हमने कितने तक सीख ली? 70 तक है ना। अब 70 से आगे गिनते हैं। 70 और 1 71। ठीक है, 71। यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 और 70। 70 और 1 71, 70 और 2 72, 70 और 3 73। कितना? 73, 70 और 4 74, 70 और 5 75। ठीक, 70 और 6 76, 70 और 7 77। कितना? 77, 70 और 8 78, 70 और 9 79। कितना? 79। और 70 और 10 80। कितना? 80। तो हमने कितने तक संख्याएं सीख ली? 80 तक। अब 81 से 100 तक संख्याएं गिनिए और लिखिए। ठीक, यहाँ पे हमने पहले कितना? 10 20 30 40 50 60 70 80। और अब 80 और 1 81। कितना? 81। फिर 82, फिर 83, फिर 84। कितना? 80 और 4 84। ठीक, फिर 80 और 5 85, 80 और 6 86, 80 और 7 87, 80 और 8 88, 80 और 9 89, 80 और 10 90। कितने हो गए? 90। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। कितने हो गए? 90। अब यहाँ पे 90 और 1 91, 90 और 2 92। कितना? 92, 90 और 3 कितना? 93, 90 और 3 93, 90 और 4 94। ठीक, 90 और 5 95, 90 और 6 96, 90 और 7 97, 90 और 8 98। कितना? 98। ठीक, और 90 और 9 99, और 90 और 10 100। कितना? 100। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। कितने हो गए? 100। तो हमने कितने तक संख्याएं सीख ली? 100 तक। ठीक है, आओ करें। एक कोने से दूसरे कोने तक एक गिनलड़ी लटकाइए। जैसे यहाँ पे लटकाई गई है, इस तरह से आप भी लटकाइए। ठीक है, ये आपके लिए है। कोई भी एक संख्या कार्ड 1 से 100 तक लीजिए। जैसे कि यहाँ पर इन बच्चों ने लिया है 24। ठीक, उस संख्या कार्ड को चिमटी की सहायता से सही स्थान पर लटकाइए। इन्होंने यहाँ पे इस संख्या को गिना। ठीक, यहाँ पे 24 आया और उन्होंने यहाँ पर एक संख्या कार्ड लगा दिया। ठीक, अपने मित्रों के साथ अन्य संख्या कार्डों को भी गिनलड़ी पर लगाइए। आप इस तरह से गिनलड़ी लगाकर और कोई भी संख्या कार्ड बनाकर 1 से 100 तक संख्या में आप उसे चिमटी की सहायता से चिपकाइए, सही स्थान पर लगाइए। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चों ने 24 लगाया है, वैसे ही आप कहीं पे 40, ठीक, 50 60 67
इस तरह से संख्या कार्ड लगाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए कार्य है और ये आपके टीचर के लिए है। ठीक है, गिनिए और संख्या बताइए। यहाँ पे एक बंडल में कितने थे? 10। एक बार हम गिन लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 और 5। ठीक, यहाँ पे 6 7 8 9 और 10। एक बंडल में कितने दातुन हैं? 10। तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40। और ये कितने हैं? 4। 40 और 4 कितना था? 44। ठीक, और ये कितने हैं? 3। तो 44 से आगे 45, 46 और 47। तो कितने हैं ये? 47। ठीक, अगला यहाँ पे हमें बॉक्स दिए हैं। हमने कितना देखा था? एक बॉक्स में कितने खाने थे? 10, है ना? कितने थे? 10। गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5। ठीक, 6 7 8 9 10। तो 10 ये हो गए। 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80। अब यहाँ पे 3 और हैं, तो 80 और 3 कितना था? 83। कितना था 80 और 3? 83। हम लिख देंगे यहाँ पर 83। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ कलर के बॉक्स दिए हैं। ठीक है, हम गिन लेते हैं कि एक बॉक्स में कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक उसमें 10 रंग हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 10। इसमें भी कितने होंगे? 10। तो 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 10 60। उसके बाद ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये कितने थे? 60। 60 और 6 कितना होता है? हमने ऊपर पढ़ा था 60 और 6 66, है ना? 66। ठीक है, अब यहाँ पे खाली स्थान भरकर अपनी फिसल पट्टी और सीढ़ी बनाइए। ठीक, ये आप खुद करेंगे अब, क्योंकि आप 100 तक गिनती जान गए हैं, है ना? कि किस तरह से करेंगे। यहाँ से आप गिनती गिनते हुए जाएंगे। ठीक है, नीचे से जैसे 1 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं 5। तो 3 और 5 के बीच में क्या आता है? 4, है ना? कितना आता है? 4। तो इस तरह से आप लिख देंगे। फिर आगे 6, फिर यहाँ कुछ नहीं 8। 6 और 8 के बीच में क्या आता है? 7। इस तरह से आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे 100 तक। ठीक है, और ये आपके टीचर के लिए है। ठीक है, चित्र देखिए। यहाँ पे एक चित्र बनाया है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे होंगे नीचे। आओ बातचीत करें। चित्र में क्या हो रहा है? चित्र में क्या हो रहा है? यहाँ पे एक आदमी पेड़ पे चढ़ रहा है ना? यहाँ पे 2 औरतें जैसी हैं जो कि कुछ सामान ला रही हैं, लकड़ी और कुछ सामान। ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा और एक औरत पानी भर के ला रहे हैं, है ना? और यहाँ पे कुछ एक लाठी टेक के कोई आदमी चल रहे हैं, है ना? ये 2 मुर्गी जैसी कुछ लग रही हैं। ये एक कुत्ता है। यहाँ पे एक बैलगाड़ी, है ना? और यहाँ पे 2 बच्चे नाच रहे हैं, है ना? इस तरह से। और एक आदमी यहाँ पे आग सेक रहा है, आग सेक रही है। तो ये सब चित्र में हो रहा है ना? तो आपको और कुछ इसके अतिरिक्त अगर दिख रहा है तो आप हमें बताइए कमेंट में। ठीक है, दिए गए चित्र में आप क्या क्या वस्तुएं देख रहे हैं? हम क्या क्या देख रहे हैं वस्तुएं? पहले तो हम कुछ लोग देख रहे हैं। ठीक है, और उसके अतिरिक्त हम क्या देख रहे हैं? ये लकड़ी है, लकड़ी का गट्ठर। यहाँ पे एक टोकरी है। ठीक है, एक घड़ा है ना? और क्या वस्तुएं हम देख रहे हैं? पेड़ हैं। ठीक, पेड़ में यहाँ पर एक जाल लगा हुआ है ना? और क्या देख रहे हैं? बैलगाड़ी। ठीक, और कुछ आपको दिख रहा है तो बताइए हमें। ठीक, चित्र में कितने घर हैं? कितने घर हैं? एक ही घर है ना? कितने हैं? सिर्फ एक।
चित्र में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, 1, ठीक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितने, 10। कितने लोग हैं, 10 लोग, ठीक। अनुमान लगाइए कि पेड़ की पत्ती बनाने के लिए कितनी रेखाएं खींची गई हैं। हमें बिना गिने सिर्फ अनुमान लगाना है। हम अनुमान लगाते हैं कि लगभग 50, ठीक। और आप भी अनुमान लगा के हमें कमेंट में बताइए। मेरा अनुमान है कि 50, आप भी अनुमान लगाइए, उसके बाद इसे गिन के बताइए, ठीक है। और अगला है, क्या आप इस प्रकार की चित्रकारी का नाम जानते हैं। हम तो नहीं जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ली चित्रकारी भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो इस चित्रकारी का नाम क्या है, वर्ली, ठीक, वर्ली है ना। कभी कभी प्रश्न में ही उत्तर होता है, हमें थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। क्या है चित्रकारी का नाम, वर्ली, ठीक है। और वर्ली चित्रकारी भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये चित्रकारी प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में कुछ जनजातियां हैं जो कि वर्ली चित्रकारी करती हैं। आप इसे इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र। अब यहाँ पे अपनी एक वर्ली चित्रकारी बनाइए, ठीक। तो यहाँ पे आप अपनी एक वर्ली चित्रकारी बनाएंगे, ठीक है। तो बस इतना ही। और आज हमने कक्षा 1 गणित का अध्याय 8 है ना कंप्लीट कर दिया। और अब हम कल मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, ठीक है। और तब तक के लिए गुड बाय। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं।